त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश की सीमा पर रह रहे लोगों ने कहा, हम डर के साए में रातें बिता रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना सत्ता से बाहर हुई। उसके बाद से बांग्लादेश से लगातार ऐसी खबरें आती रही हैं जिसमें भारत के साथ उसके संबंधों की तल्खी जाहिर होती रही है। ऐसे में भारत बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों में भी तनाव पसरा दिखता है। भारत बांग्लादेश के त्रिपुरा से लगी सीमा पर स्थित है कालीपुर गांव। महज 40 परिवार की आबादी वाले गांव के अधिकतर लोगों के कपड़े लोहे की तार की बनी फेंसिंग पर दिखते हैं। 5 अगस्त से पहले कालीपुर के लोगों के जीवन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब यहां बीएसएफ की कड़ी निगरानी है और डर का माहौल है। शाम के 5 बजने में अभी कुछ मिनट बचे हैं और कालीपुर गांव के रहने वाले पुतुल मालाकार अपने सभी काम निपटा कर घर पहुंचने की जल्दी में है। बीते 5 अगस्त से पहले पुतुल मालाकार के जीवन में घर जल्द लौटने की इतनी चिंता कभी नहीं रही। इस बदलाव और भय के बारे में पुतुल मालाकार कहते हैं, हमें बॉर्डर इलाके में काफी मुश्किल में रहना पड़ रहा है। अभी बहुत तनाव है। हम डर के साए में रात बिता रहे हैं। किस समय यहाँ गड़बड़ी फैल जाए या फिर उस तरफ से कोई आकर हम लोगों पर हमला कर दे, उसी डर में अब जी रहे हैं। इस बदलाव और भय के बारे में पुतुल मालाकार कहते हैं, हमें बॉर्डर इलाके में काफी मुश्किल में रहना पड़ रहा है। अभी बहुत तनाव है। हम डर के साए में रात बिता रहे हैं। किस समय यहाँ गड़बड़ी फैल जाए या फिर उस तरफ से कोई आकर हम लोगों पर हमला कर दे, उसी डर में अब जी रहे हैं। भारत की सीमा पर लगी फेंसिंग अब यहाँ के ग्रामीणों के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच मानी जा रही है। कालीपुर गांव में मौजूदा हालात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ कोई भी अजनबी बीएसएफ को पूछे बिना नहीं आ सकता। गांव में प्रवेश से पहले चेक पोस्ट पर बीएसएफ के जवानों का कड़ा पहरा है। यहाँ आने जाने वालों पर सीसीटीवी की भी निगरानी है। इस तरह की सुरक्षा बंदोबस्त के बारे में 67 साल के पुतुल मालाकार कहते हैं, जब से बांग्लादेश में गड़बड़ी हुई है तब से बीएसएफ ने यहाँ काफी कड़ाई कर दी है। 5 महीने पहले इस तरह का माहौल नहीं था। पुतुल बताते हैं, बीएसएफ ने हमसे भी कहा है कि ज्यादा रात को बाहर आना जाना न करें। मैं शाम ढलते ही घर आ जाता हूँ। अब गांव में अगर बाहर से कोई रिश्तेदार आता है तो उसका पहचान पत्र पहले बीएसएफ के चेकपोस्ट पर दिखाना होता है। बांग्लादेश में गड़बड़ी के कारण हम अपने खेतों में भी नहीं जा पा रहे हैं। फेंसिंग के उस तरफ गांव के आधे से ज्यादा लोगों की खेती की जमीन है, पर अब वहां कोई नहीं जाता। बांग्लादेश के साथ पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की कुल 1879 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। इन 4 राज्यों में त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर का सबसे बड़ा बॉर्डर है। त्रिपुरा के केवल उनाकोटी जिले में 73 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, जहां कालीपुर की तरह 15 से अधिक गांव बसे हैं। इसी जिले के एक बेहद छोटे से गांव समरूर पार के रहने वाले दिलीप दास भी मौजूदा हालात से बेहद परेशान है। भारत बांग्लादेश की सीमा पर लगी फेंसिंग के महज कुछ मीटर दूरी पर अपने परिवार के साथ रहने वाले 48 साल के दिलीप दास की माने तो मौजूदा हालात बांग्लादेश के साथ एक नया विभाजन जैसा है। वो कहते हैं, ये 2 देशों के बीच एक तरह का नया विभाजन है। इसका हम पर काफी असर पड़ा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार बांग्लादेश में अभी भी है। दिलीप बताते हैं, 5 महीने पहले तक हम लोगों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना था, लेकिन अब केवल व्हाट्सएप और फेसबुक पर खैरियत पूछते हैं। सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिलती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, इसलिए हर वक्त चिंता होती है। भारत के बॉर्डर पर बढ़ते तनाव पर दिलीप दास कहते हैं, अभी युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अगर भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध हो गया या फिर वहां हमारे रिश्तेदारों पर जिस तरह अत्याचार किया जा रहा है उसकी वजह से इधर भी हंगामा हो गया तो काफी मुश्किल हो जाएगी। हम बॉर्डर के पास रहते हैं, लिहाजा इस तरह की कई सारी बातों से गांव वालों के मन में डर और चिंता पैदा हो गई है। कुछ ऐसी ही चिंता बॉर्डर के पास बसे कालारकांदी गांव के रहने वाले नाजमुल हुसैन को भी सता रही है। असल में नाजमुल के कुछ रिश्तेदार बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के सदस्य रहे हैं। वो कहते हैं, पहले बांग्लादेश में रिश्तेदारों से मिलने जाना बहुत आसान था, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया है। उस तरफ मेरे कई रिश्तेदार हैं जो अवामी लीग पार्टी से जुड़े थे, वो अब बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं। काफी लोग छिपे हुए हैं, कुछ लोग विदेश भाग गए हैं। नाजमुल के कई रिश्तेदारों ने उनको फोन पर बताया है कि अवामी लीग करने वाले लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। बीएनपी और जमात-ए-इस्लाम के कार्यकर्ता अवामी लीग से जुड़े लोगों पर हमले कर रहे हैं। त्रिपुरा की करीब 37 लाख आबादी में 3 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं, जबकि 22 लाख से अधिक बंगाली मूल के हिंदू हैं। इनमें अधिकतर लोगों के रिश्तेदार बांग्लादेश में हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जो फेंसिंग लगी है वो केवल भारत की तरफ है, जबकि बांग्लादेश ने अपनी तरफ किसी तरह की फेंसिंग नहीं लगाई है। इस फेंसिंग से महज कुछ मीटर दूरी पर बॉर्डर पिलर लगे हैं। 0 पॉइंट पर लगे इन पिलर और फेंसिंग के बीच भारतीय किसानों की जमीन है। हालांकि कई इलाकों में कुछ किसानों को बीएसएफ फेंसिंग की उस तरफ जाने की अनुमति दे रहे हैं।
समरूरामुख के रहने वाले दुलाल कहते हैं, हमारे गांव के कुछ किसान बीएसएफ के पास अपना पहचान पत्र जमा कर फेंसिंग के उस तरफ खेतों में काम करने जाते हैं। हम ऐसा सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब बीएसएफ कड़ी निगरानी रखती है। दुलाल बताते हैं, शाम 5 बजे अंधेरा होने से पहले वापस आना पड़ता है। वहां के खेतों में बांग्लादेश की तरफ से भी किसान आते हैं, लेकिन हमें अब उनसे बात करने की अनुमति नहीं है। पहले हम एक दूसरे से बात करते थे, हाल चाल पूछते थे। 1971 में बांग्लादेश के एक नए राष्ट्र बनने के बाद से ही त्रिपुरा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। इस छोटे से पूर्वोत्तर राज्य ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ 9 महीने तक चले बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली मुक्ति वाहिनी की तरफ से स्वतंत्रता की घोषणा होने तक त्रिपुरा ने साथ दिया था। उस दौरान त्रिपुरा ने 16 लाख पूर्वी पाकिस्तानी शरणार्थियों को शरण दी थी, जो इस राज्य की 15 लाख की आबादी से भी ज्यादा थी। भारत बांग्लादेश की फेंसिंग के पास समरूरपार के रहने वाले गुलाब अली पुराने रिश्तों को याद करते हुए कहते हैं, मेरी उम्र 70 साल की है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां पहले कभी नहीं देखी। जिस पड़ोसी मुल्क से भाईचारा और रिश्तेदारी रही है, अब मौजूदा हालात ने हम लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। बीएसएफ ने भी हम लोगों से थोड़ा सतर्क रहने को कहा है। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।